इस बीच बड़ी खबर आ चुकी है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ा अपडेट है, भारत एक्सप्रेस आपको दे दे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शो की जा चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने एक के बाद एक लंबे वक्त तक यही बातें चल रही थी कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे। कुछ ऐसी टिप्पणी जब कोर्ट से मिली तो उसके बाद एक्शन आप देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अरविंद केजरीवाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई कैसे पहुंचे थे? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल फाइट तो आतिशी को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे यहां पर यह भी कंफर्मेशन हो गया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है। और अब यहां से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख, उनकी लीगल टीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी थी, लेकिन आतिशी जिस तरीके से कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि इसको आज रात को ही सुना जाए, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट आज रात को ही सुने। सीधे सीधे जाहिर तौर पर बिल्कुल सीधे सीधे यहां पर आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है सरकार और इसीलिए ये तमाम कार्रवाई की गई। इंडिकेशंस उन्हें पहले ही मिल गए थे। जिस बड़ी तैयारी के साथ ईडी की टीम पहुंची थी कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह भी मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे साथ देवनाथ भी लगातार बने हुए हैं। जल्दी से देवनाथ के पास मैं चलता हूं। देवनाथ, बड़ा अपडेट आ चुका है, मिताली भी हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। भारत एक्सप्रेस ने पहले सुबह ही बता दिया था कि आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए भारी है क्योंकि हाईकोर्ट का जो निर्णय आना था उसके बाद ईडी की टीम एक्टिव हो जाती है और सीधे से अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और वहां पर पूछताछ करती है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरा इस पूरे नेक्सस को इस तरीके से समझिए कि एक और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कोई सबूत नहीं, कोई रिकवरी नहीं, लेकिन ईडी के पास जो दस्तावेज है, जो सबूत है, वो लगातार कोर्ट उसको मान रहा है एक तरीके से। और यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई, जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जेल से ही सरकार चलेगी, यानी
जेल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसके अलावा अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से कैसे इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब क्या आगे क्या होगा, क्या कोई और भी बड़ी गिरफ्तारी है, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इसमें गिरफ्तारी का सिलसिला रुकेगा या कुछ और भी लोग, जैसा कि ईडी ने कोर्ट में बताया था कि कई वीवीआईपी लोगों की यानी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अभी लिस्ट में कोई और नाम भी है क्या, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात समझिए कि जरा 3 डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही, उसके बाद संजय सिंह, उसके बाद सत्येंद्र जैन, सब लोग, अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई थी, जिसने कहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगना ही जो पार्टी कह रही थी कि साफ सुचिता स्वच्छ राजनीति, बदलाव की राजनीति और इसलिए हमारा साइन भी झाड़ू कि हम साफ करने आए हैं, वो खुद क्या भ्रष्टाचार के दलदल में धसी हुई है, एक बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह भी बने हुए हैं, मिताली जी भी मेरे साथ है, क्राइम ब्यूरो हेड, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है अब, क्योंकि यहां से और ज्यादा अग्रेशन आम आदमी पार्टी में, आतिशी ने साफ कर दिया कि इस पूरे मसले में वो चाहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट देर रात ही इस मामले को सुने। है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस समय मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, यहाँ से पूरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं, जिससे कि लगातार यहाँ पे जिस तरह से सूचना थी कि 10 बजे से पहले, रात 10 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। हमारे साथ वकील भी यहाँ आ चुके हैं। तो ये मौके की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और सीधे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अरविंद केजरीवाल के साथ ये संदेश देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप संघर्ष करते रहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पुलिसकर्मी जो हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसेस में भरकर यहां से दूर ले जा रहे हैं, ताकि, क्योंकि धारा 144 लागू है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्यूरो हेड मिताली मेरे साथ है। मिताली, अब यहां से आतिशी साफ कर चुकी है कि वो तो अभी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रही है, उनकी लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच कर चुकी है। इस पूरे मामले में रुकने और झुकने वाले वो है नहीं, अब बात होगी सीधा आर पार की। सियासी घमासान जो है वो तय है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि शराब घोटाले मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी है। दिवाली से पहले जो है आपके मनीष सिसोदिया जेल गए थे और अब होली से पहले जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत वो बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी, जिसकी वो अवहेलना कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने समन को ही गैर कानूनी कोर्ट में घोषित करने का प्रयास किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को देखा, सुनवाई हुई और उसके बाद नतीजा उनके हक में नहीं आया। वहीं जब ईडी के द्वारा जुडिशरी ने ईडी से पूछा कि आपके पास क्या साक्ष्य तथ्य हैं, तो जो जुडिशियल क्वेश्चंस थे जुडिशरी की तरफ से, उनको जब सेटिस्फाई किया गया ईडी की तरफ से, उसके बाद से ही कोई रिलीफ नहीं मिला और तब से ही अटकलियां लगाई जा रही थी कि ये गिरफ्तार होंगे। और एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पहले वो सर्च वारंट लेकर आए, बाकायदा सर्च का ऑपरेशन किया, उसमें उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फोन्स, उनको जब्त किया। उसके बाद जो के कविता से भी पूछताछ हुई थी, उनकी जो डिजिटल एविडेंस थे, उसके आधार पर भी आज के अरविंद केजरीवाल से जो है कई सवाल पूछे गए थे, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। और जब सवाल जवाब का दौर चला और उसमें ईडी सेटिस्फाई नहीं थी, यहां तक कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के सामने हुई, क्योंकि पहले 4-5 अधिकारी गए थे और उसके बाद फिर ज्वाइंट डायरेक्टर भी अपनी टीम को लेकर आए। तो बकायदा लिखा पढ़त हुई, क्योंकि आप कभी भी गिरफ्तारी करते हैं उससे पहले सारे दस्तावेजों को पूरा करना होता है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष भी पेश करने होते हैं। और जब वो औपचारिकता पूरी हुई, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी अच्छा मिताली, एक चीज और बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि दर्शकों के मन में सवाल होगा अब, क्योंकि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा है कि हमारी कस्टडी में है, हमारी हिरासत में हमने गिरफ्तार किया है, तो अरविंद केजरीवाल को यहां से सीधा ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा?
देखिए, सबसे पहले ये जो तरीका है वो यही है कि ईडी के ऑफिस ले जाया जाएगा, इनका मेडिकल कराया जाएगा, उसमें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से जो है उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। ये एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कल का दिन देखने वाला होगा कोर्ट में कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो बढ़ती है। वहीं आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ई फाइलिंग कर दी है और वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला जो है वो अलग हो चुका है। अब गिरफ्तार हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी पहले गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये 16वीं गिरफ्तारी है, अब जो है पूछताछ का दौर चलेगा, क्योंकि ये 100 करोड़ का मामला है। साउथ लॉबी इसमें जो है काफी एक्टिवली काम कर रही थी। कई सारे जो बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचाया गया था। गोवा इलेक्शंस में वो पैसों का इस्तेमाल किया गया था और ये सारी की सारे तमाम दस्तावेज जो है वो ईडी के पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक डिटेल्स है। तो इन सब चीजों को लेकर अब जो है एक पूछताछ का सिलसिला, इंटेरोगेशन बोल लीजिए आप या फिर इनको कन्फ्रंट कराने की बात बोल लीजिए, वो सारी जो कवायतें हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मुझे एक चीज और समझनी है। जैसे जैसे अभी आपने सुना, आतिशी मारलेना ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज रात को इस पूरे केस को सुन ले। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तमाम प्रोसीडिंग्स किस तरीके से आगे रहेंगी वो आपने बता दिया। आपने बताया कि सबसे पहले ईडी दफ्तर ही जाएंगे, फिर कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में तो कल ही पेश करेंगे, कल सुबह या रात में भी ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के। करने से पहले सबसे पहले मेडिकल कराना मैंडेटरी होता है। और अभी ये ईडी की क्या रणनीति है वो ईडी जो है अभी उसका खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन जो सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अब क्योंकि ये ईडी की गिरफ्त में है, ईडी ने गिरफ्तार कर चुकी है, तो जो भी चीज़ें ईडी के पास पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य तथ्य आए हैं उन सब चीज़ों की जांच परख करना। क्योंकि अभी जब घर में पूछताछ हो रही थी तो वो कोई भी ऐसा जवाब उन्होंने नहीं दिया जिससे ईडी सेटिस्फाई हो जाए। और जो साक्ष्य तथ्य उनके आगे रखे गए थे अरविंद केजरीवाल के, डिजिटल एविडेंसेस की जो बार बार बात आ रही थी कि कविता के जो बारे में उन्होंने जो पूछताछ करी है, तो उन्होंने अभी इनिशियल स्टेज में अरविंद केजरीवाल हर चीज को नकारते जा रहे थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो पेपर वर्क हुआ, प्रॉपर पेपर वर्क के बाद ही इनको ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया। मिताली, हाईकोर्ट भी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, वहां से भी कोई राहत नहीं, यानी अंदर खाने अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे थे, जिस तरह के इंडिकेशंस उनको मिल रहे होंगे कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, पक्ष विपक्ष का जो भी मामला था, कोर्ट अपनी कार्रवाई करता है, एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे पहले अगर गिरफ्तारी का किसी को यकीन था तो वो शायद अरविंद केजरीवाल ही थे, क्योंकि उसी वजह से वो जो है बार बार कोर्ट के दरवाजे को दस्तक दे रहे थे। और जो उन्होंने अपनी दलीलें दी थी, जो उनकी पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि उनके अगेंस्ट कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर करी थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है अपनी मौजूदगी को दर्ज करेंगे, सवाल जवाब देंगे, लेकिन हर चीज को नकार दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोर्ट से ऊपर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आपको अगर समन भेजा जा रहा है, आम नागरिक हो चाहे पॉलिटिशियन हो, समन की तामील होना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समन की तामील ना करना ही अपने आप में एक मिसकंडक्ट की तरह देखा जाता है। बिल्कुल मिताली जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जाहिर तौर पर आपको पता ही होगी, लगातार ब्रेक आप कर ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और अब आम आदमी पार्टी बहुत अग्रेशन के साथ, आतिशी कह रही है हम चाहते हैं रात में ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ईडी ने जो वर्ड यूज किया है वो फेडरल मनी। फेडरल मनी का मतलब होता है कि जनता के खाते का पैसा इन्होंने गबन किया है। उस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट रात में 10 बजे के बाद बेंच बैठेगी, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई है। क्योंकि अब ये मामला जो है वो लोअर कोर्ट में जाएगा और लोअर कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में इनको रिमांड देना है या क्वेश्चनिंग के लिए जेसी देना है, ये अब डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एक तरीके से समाप्त हो जाता है, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठने और कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले इनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा कृष्ण मोहन जी, अब कोर्ट में जो पेशी होनी है, जो कोर्ट वाली तमाम प्रोसीडिंग्स होंगी, वो आज देर रात में या फिर कल सुबह? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज रात में करने की बात चल रही है कि देर रात में 11 बजे से बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईडी ने गिरफ्तारी शो कर दी है, तो ईडी की गिरफ्तारी शो करने के बाद इनको अब जो यहाँ पे ईडी का कोर्ट है, लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पे पेश किया जाएगा।
वहां से जमानत नहीं मिलने की स्थिति में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सारे चार्जेज हो, तो उसको आप ये कहें कि छोड़ दीजिए। अब क्योंकि हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, वहां से भी राहत की बात कर रहे थे, वहां से भी ऐसी बातें आ रही थी कि मैं पूछताछ के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे एश्योरेंस दीजिए कि गिरफ्तारी ना हो। यानी डर बहुत ज्यादा पहले से अंदर था अरविंद केजरीवाल के। देखिए, ईडी आज से नहीं, पिछले 10 दिनों से ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे पास इतने पर्याप्त सबूत है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें। लेकिन सवाल ये उठता था कि इनके पास साक्ष्य को और कैसे मजबूत किया जाए। जिस तरीके से डिजिटल मेमोरी की बात आई और के कविता के बयान से दोनों का मिलान हुआ, उसके बाद ये पक्का हो गया था, उसी समय तय हो गया था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्ण मोहन शर्मा, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत धन्यवाद मिताली चंदोला, आप जुड़े हमारे साथ। ये कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में है।